हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फार्मा वाईपीडी। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में स्टडी किया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लू ड्रग। फर्स्ट आई विल टेल यू अगेन द डेफिनेशन ऑफ फ्लू ड्रग। फ्लू ड्रग मतलब कोई भी सब्सटेंस जो एक नेचुरल सब्सटेंस जो डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, दैट इज प्लांट्स, एनिमल और मिनरल ऑर्गेनिज्म से वो हमें मिलता है विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट कलेक्शन एंड ड्राई, जिसको हम सिर्फ कलेक्ट और ड्राई करते हैं और कोई भी प्रोसेस उसमें यूज़ नहीं करते। तो फ्लू ड्रग्स हमें नेचर में डिफरेंट टाइप फ्लू ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो उसको किसी वे से साइंटिफिक या सिस्टमेटिक वे से अरेंज करना जरूरी है ताकि हम उनको ईजिली स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले क्या है, वाई नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अरेंज दैम इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे मतलब साइंटिफिक वे का मतलब क्या है कि आप उसकी हर एक पर्टिकुलर सिस्टम को, दैट इज़ उसका क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, कहाँ से वो उसकी क्या कल्टीवेशन कलेक्शन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके मेथड ऑफ कल्टीवेशन कलेक्शन क्या है, क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस हैं, उनके बारे में हम साइंटिफिकली और सिस्टमेटिक वे से हम उसके एक जो स्कीम है उसको स्टडी करें। नेक्स्ट क्या है, इजीली आइडेंटिफाई देम, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। देन सी द डिफरेंस एंड द सिमिलरिटीज बिटवीन देम। उन प्लांट्स के बीच में जो प्लांट की जो ड्रग है उसके बीच में क्या सिमिलर कैरेक्टर्स हैं और क्या डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में स्टडी करें। इसके लिए उनको क्लासीफाई करना जरूरी है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लू ड्रग। फर्स्ट इज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज टैक्सोनॉमिकल, फोर्थ इज केमिकल क्लासिफिकेशन, and fifth is pharmacological classification, sixth is chemotaxonomical classification, and last one is serotaxonomical classification. Now first we will study about the alphabetical classification. alphabetical classification में क्या करते हैं, हम सिंपली जो फ्लू ड्रग्स हैं उनके नाम के अकॉर्डिंगली उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंग्लिश और लैटिन नेम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो कहाँ पे अरेंज किया जाता है, उनको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं या कुछ ऑफिशियल बुक्स हैं जिनको हम फार्माकोपिया बोलते हैं, उसके अंदर हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ड्रग्स लिए हैं यहाँ पे, अलो, आंवला, बेलाडोना, ब्लैक पेपर, क्लोव, कोरिएंडर, धतूरा, डिजिटलिस, एर्गट एंड फेनल। इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो एलो है, एलो में फर्स्ट लेटर इज ए, देन द नेक्स्ट लेटर यूज इज द एल। तो ए के बाद हमने एल लिया, नेक्स्ट वाले में ए के बाद एम आया, तो इसको एल एम इस तरह इसका एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको ले लिया गया। इसी तरह बेलाडोना और ब्लैक पेपर में फर्स्ट बेलाडोना ड्रग में बी के बाद ई आ रहा है और बी के बाद यहाँ पे एल आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम डिक्शनरी में किसी ड्रग को किसी भी वर्ड को ढूंढना हो तो हम उसको अल्फाबेटिकली देखते हैं। सबसे पहले उसका ए लेटर, बी लेटर जिस नाम से है वो उस लेटर को देखा जाता है। देन फर्दर उसका सेकंड वर्ड क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको, सेकंड लेटर क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की क्या एडवांटेज है। सबसे पहले अगर ड्रग अल्फाबेटिकली पड़ी हुई है तो हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है, ईजी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ ड्रग। अगर हमने कोई ड्रग नहीं ऐड करनी है तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, अगर कोई ड्रग जो यूज़ नहीं हो रही तो हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नो टेक्निकल स्किल इज रिक्वायर्ड। इस टाइप की डिक्शनरी बनाने के लिए हमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। सोर्स ऑफ ड्रग इज नॉट क्लियर। इस केस में हमने क्या किया कि हमने सिर्फ ए बी सी डी इस वजह से हमने उसको अरेंज किया, हमें नहीं पता कि वो ड्रग प्लांट सोर्सेज से है, एनिमल सोर्सेज से है या मिनरल से है या मरीन सोर्सेज से है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ ड्रग इज नॉट क्लियर। टाइप ऑफ ड्रग मीन्स वेदर इट इज ऑर्गेनाइज फॉर्म और वेदर इट इज अनऑर्गेनाइज फॉर्म। हमें उस ड्रग की वो सेलुलर फॉर्म में है या असेलुलर फॉर्म में है, हमें उस ड्रग के बारे में नहीं पता है, हम सिर्फ उसको अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन में अरेंज करें। नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर आल्सो नोन। इस केस में हमें ड्रग के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसके बारे में नहीं पता होता, हम सिर्फ ए की वे यूज़ कर रहे हैं कि उनको ए बी सी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो ड्रग के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के अकॉर्डिंगली
हम उसको अरेंज करते हैं। दैट इज वेदर वो ऑर्गेनाइज पार्ट्स हैं या फिर अनऑर्गेनाइज है। मतलब ऑर्गेनाइज पार्ट्स में हम क्या बोलेंगे कि वेदर इट इज सेलुलर फॉर्म, सेल उसका कोई सेल है, कोई पार्ट है, कोई टिश्यू है, वो प्लांट्स के केस में भी आता है और वो एनिमल के केस में भी आता है। और अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि वेदर जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट प्रोडक्ट से फर्दर ड्राई प्रोडक्ट है, दैट इज हम उसकी उन्हीं प्लांट प्रोडक्ट्स की एक्सट्रैक्शन भी करते हैं और उसकी प्योरिफिकेशन भी करते हैं। ऑर्गेनाइज ड्रग्स में क्या है, सबसे पहले पार्ट आता है लीव। लीव में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नीम एंड डिजिटलिस। नीम और डिजिटलिस की हम लीव्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह फ्रूट्स के केस में फेनल, सौंफ, कोरिएंडर, धनिया। इसी तरह सीड्स, इसबगोल का जो बुरादा आता है, और साथ में मस्टर्ड, सरसों के सीड्स को यूज़ करते हैं। देन बार्क में क्या है, अर्जुना बार्क एंड अशोका बार्क। और रूट्स के अंदर इसी तरह एग्जांपल है गोल्फिया एंड इप्पिकैट। राइजोम्स में आते हैं जिंजर। राइजोम्स क्या होते हैं, जो हमें मिट्टी के नीचे से मिलते हैं, दैट इज जिंजर एंड टर्निक। जिंजर मतलब अदरक, टर्निक मतलब हल्दी। इसी तरह वुड, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हम वुड यूज़ करते हैं, दैट इज सैंडलवुड, दैट इज चंदन और क्वेसिया यूज़ करते हैं। और स्टेम के केस में फेडरल यूज होती है फ्लावर। फ्लावर में क्लोव और रोज, क्लोव मतलब लौंग, लौंग को यूज़ करते हैं या फिर रोज को। देन है इंटायर प्लांट। इंटायर प्लांट का मतलब क्या है कि हम उस प्लांट का पूरे का पूरा होल पार्ट यूज़ कर रहे हैं, होल प्लांट यूज़ कर रहे हैं। इंटायर प्लांट में एग्जाम्पल है इफेड्रा एंड तुलसी। ठीक है, इसी तरह है अनऑर्गेनाइज ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज ड्रग्स में क्या है सबसे पहले है ड्राइड लैटिक्स। ड्राइड लैटिक्स का मतलब क्या है कि जो आपने प्लांट्स कई देखे होंगे, जैसे आँख का पौधा होता है, आँख के पौधे के पत्तों में से फ्लूइड निकलता है, वाइट कलर का दूध निकलता है, जिसको हम बोलते हैं लैटिक्स। जब वो ड्राई हो जाता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइड लैटिक्स। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है ओपियम, अफीम, पपाया, पपीता को। ठीक है, पपीते के जो कच्चा फ्रूट होता है उसको भी अगर हम कट लगाएं तो उसमें से वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राई जूस, एलो और कीनो। इसी तरह हम एलोवेरा, जो कवार होती है, कवार के पत्ते होते हैं, कवार में से हम फर्दर ड्राई जूस को कलेक्ट कर सकते हैं और कीनो में भी सेम वे से। नेक्स्ट है ड्राइड एक्सट्रैक्ट। इसमें एग्जाम्पल है कटैचू एंड जिलेटिन। गम्स, गम्स में है अकेशिया एंड ट्रैगाकैन। गम्स क्या चीज़ है, दैट इज द एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। मतलब प्लांट में किसी इंजरी की वजह से वो प्रोडक्ट बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गम। दैट इज अ विस्कस सिक्रीशन होती है प्लांट से। इसके अंदर एग्जाम्पल है अकेशिया एंड ट्रैगाकैन। नेक्स्ट इज ऑलियो गम रेजिन। ऑलियो गम रेजिन मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल ऑयल, गम एंड रेजिन। इसमें से जो रेजिन है दैट में भी द नॉर्मल प्रोडक्ट भी हो सकती है और एबनॉर्मल प्रोडक्ट भी हो सकती है और प्लांट भी। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल है असाफोइटिडा, जिसके अंदर हमें वॉलेटाइल ऑयल भी मिलता है, गम भी मिलता है और रेजिन भी मिलता है, दैट इज हींग। हींग के अंदर हमें ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाल्सम। बाल्सम का मतलब क्या होता है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सिनामिक एसिड। तो इसमें एग्जाम्पल है हमारी एक टोलू बाल्सम, दूसरी है पेरू बाल्सम। नेक्स्ट है जो प्लांट्स जिनसे हम ऑयल कलेक्ट कर सकते हैं, ये है कैस्टर ऑयल एंड सीसम ऑयल। नेक्स्ट है वॉलेटाइल ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस मतलब सफ़ेदा होता है, जो सफ़ेदी के पेड़ होते हैं उसमें से हम ऑयल को कलेक्ट कर सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन की हमें एडवांटेज क्या है, सबसे पहले हमें इसमें क्या पता चलता है कि वो कौन, जो भी हम ड्रग ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लीव्स ली, हमें उसमें एग्जाम्पल दी हमने नीम एंड डिजिटल, तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा सोर्स है, डेट इज प्लांट के सोर्सेज से हमें मिलती है। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी, जब हम पार्ट्स को डिफाइन करें तो हमें ये पता है कि हम उसका कौन सा सोर्स यूज़ करें, वो प्लांट से मिल रही है, एनिमल से मिल रही है या फिर कोई मिनरल सोर्सेज है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ द ड्रग हमें क्लियरली पता चल जाता है। देन कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, क्योंकि हम जब कोई भी प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट यूज़ कर रहे हैं, हम उसका सेक्शन काट के उसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी कर पाते हैं, तो डेट इज़ कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। इवन अगर हमें उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं भी पता, तब भी हम उसको प्रैक्टिकली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देन यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अडल्ट ट्रेंड्स, दैट इज उस प्लांट के अंदर, प्लांट के पार्ट्स के अंदर अगर कोई मिलावट हुई है तो हम इन कैरेक्टर्स के थ्रू हमें पता है कि नीम के पौधे की जो लीफ होती है वो किस वे से दिखती है। ठीक है, उसकी
बाहर का मार्जिन होता है वो दांतों की तरह होता है, वो लीफ का साइज क्या होता है, हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उसमें कोई और प्लांट पार्ट मिक्स होता है तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि इसमें कोई मिलावट की हुई है। तो इस तरह हम इस क्लासिफिकेशन के थ्रू अगर कोई एडल्टेंट प्रेजेंट हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, इफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अगर if different parts of the plant contain different constituent, difficult to classify them। अगर मान लो दो अलग अलग प्लांट्स हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उनको क्लासीफाई करना इस केस में डिफिकल्ट हो जाता है। थैंक यू।